ज्योग्राफी की हमारी सीरीज़ में ये हमारा चौथा वीडियो है। आइए बात करते हैं पठार की। तो पठार जो है पृथ्वी पर हमारे द्वितीय क्रम के उच्चावच हैं जो पूरी पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैले हुए हैं। पठारों के कुछ प्रकार देखते हैं। अंतर पर्वतीय पठार, ये कैसे होते हैं? जो चारों तरफ से पर्वत से घिरे होते हैं। उदाहरण के लिए पेरू, बोलीविया, एशिया माइनर, कोलंबिया और मैक्सिको का पठार तथा तिब्बत का पठार। जो तिब्बत का पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो 5000 मीटर है। फिर गिरिपद पठार। गिरिपद पठार के एग्जाम्पल देखते हैं। पीडमांट पठार कहाँ पे है? यूएसए में। पेंटागोनिया का पठार दक्षिण अमेरिका। फिर गुंबदाकार पठार, इनके एग्जाम्पल ओजार्क पठार कहाँ पे है? यूएसए में। छोटा नागपुर और रामगढ़ का पठार इंडिया में। आगे देखते हैं महाद्वीपीय पठार या शील्ड। तो ये सागरीय तट या मैदानों से घिरे होते हैं। ठीक है, इनकी उत्पत्ति जो है वो धरातल के ऊपर उठने से या फिर लावा के जमाव से होती है। इनके जो प्रकार हैं साइबेरियन शील्ड, बाल्टिक या फेनो-स्कैंडियन शील्ड, लॉरेशियन या कनाडियन शील्ड और ब्राज़ील शील्ड। ज्वालामुखी पठार देखते हैं, दक्कन का पठार और स्नैक का पठार। तो स्नैक पठार कहाँ पे स्थित है? कोलंबिया में। अब विश्व के कुछ पठारों के बारे में देखते हैं। यूएसए में कौन कौन से पठार हैं? अलास्का या यूक्रान, कोलंबिया, कोलोराडो, एडवर्ड, ग्रेट बेसिन, ओजार्क और पीडमांट। तुर्की में एशिया माइनर और अनातोलिया का पठार। फिर देखते हैं मेसेटा पठार स्पेन, चियापास मैक्सिको, लॉरेशिया कनाडा, बारबरोमा और मांटोग्रासो ब्राज़ील, पेंटागोनिया चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर। टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक कटक, अबिसीनिया का पठार इथोपिया, उबांगी कांगो, शान का पठार म्यांमार, किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया, पामीर का पठार तजाकिस्तान, पोतावर का पठार पाकिस्तान, प्रशिया पठार ये जर्मनी में है और हिमानी निक्षेप से बना था। अल्जीरिया में देख लेते हैं कौन कौन से पठार हैं। तासिली, आहगर और टाडेमेट। नाइजीरिया में जोस और अदामावा। अंगोला में बाई और हुइला। चाइना में तकलामकान और कोरात का पठार। विंध्य, चेरापूंजी और शान का पठार किस प्रकार के पठार हैं? जलकृत। पोतावर और चीन का लोयस ये कैसे पठार हैं? पवनकृत। खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है? पेंटागोनिया का पठार। एयर पठार कहाँ पे स्थित है? नाइजर में। फूटा जलान का पठार गिनी बिसाऊ। अब कुछ घाटियाँ देख लेते हैं। यूएसए का सबसे निम्नतम शुष्क और गर्म स्थान कहाँ पे स्थित है? कौन सी घाटी है? मृत घाटी, कैलिफोर्निया। इसे और किस नाम से जाना जाता है? शैतान का गोल्फ कोर्स। पश्चिमी गोलार्ध का सबसे निम्नतम स्थान, तो पहले नंबर पे कौन आता है? लागुना डेल कार्बन, अर्जेंटीना। दूसरे नंबर पे मृत घाटी, कैलिफोर्निया। पंजशीर घाटी कहाँ पे स्थित है? अफगानिस्तान। टेलर घाटी जिसे हम लोग मृत्यु की घाटी भी कहते हैं, ये कहाँ पे स्थित है? अंटार्कटिका में। और इसका खोजकर्ता कौन था? फाल्कन स्कॉट। सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। ऑस्ट्रेलिया की कुछ घाटियों के बारे में देखते हैं कौन कौन सी घाटी पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। किंग वोल्गन, ब्लैकवुड, ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन। यूएसए में ग्रैंड रैबिट, प्लीजेंट। राजाओं की घाटी या वादिये मुल्क कहाँ पर स्थित है? मिस्र में। लायर घाटी, फ्रांस। बांदा घाटी, इंडोनेशिया। चितवन घाटी, नेपाल। हम्बर घाटी, कनाडा। पो घाटी, इटली।
सेक्रेड घाटी पेरू। चुंबी घाटी ये भारत, भूटान और तिब्बत में फैली हुई है। काठमांडू घाटी नेपाल। स्वात घाटी पाकिस्तान। एब्रो घाटी स्पेन। अब मैदान देख लेते हैं कुछ। पटल विरूपड़ी मैदान कैसे होते हैं, इसका उदाहरण सबसे बढ़िया कौन सा है, हंगरी का मैदान। ठीक है, तो ये कार्पेथियन और डिनारका अल्पस के बीच में है। संप्राय मैदान का मतलब क्या होता है, ये नदियों के अपर्दन से बनते हैं। फिर हिमानीकृत मैदान। कास्ट मैदान क्या होते हैं, चूना पत्थर वाली चट्टानें बनाती हैं। जलोढ़ मैदान। लोयस का मैदान, ये हवाएं बनाती हैं। और लावा मैदान, ये मैदानों के प्रकार थे। अब कुछ मरुस्थल देख लेते हैं। मरुस्थल, तो मरुस्थल दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो शुष्क होंगे या फिर अर्धशुष्क। ठीक है, तो शुष्क या अर्धशुष्क भागों को मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल बनने के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से होते हैं, तो उपोष्ण वायुदाब क्षेत्र, जहां हवाएं नीचे उतरती हैं और तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बन जाती है। फिर महाद्वीपीय अवस्थिति अर्थात तटों से दूरी, क्योंकि आंतरिक भाग में वर्षा कम होती है। और ठंडी जलधाराएं, ये जो है इतने कारक अगर हैं तो मरुस्थल बन जाता है। अब कुछ मरुस्थलों के बारे में देखते हैं। सहारा कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं, बारबर्टन, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट स्टोनी, विक्टोरिया, सैंडी। सऊदी अरब में अल नाफूद, रब अल खाली और हमद। गोबी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, चीन और मंगोलिया की सीमा पर। कालाहारी मरुस्थल नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। टकलामकान चीन। मोजावे और सोनोरन यूएसए तथा मैक्सिको में। नाबीब नामीबिया। कराकुम तुर्कमेनिस्तान। सोमाली सोमालिया। थार मरुस्थल ये उत्तर पश्चिमी भारत में जो राजस्थान वाला इलाका है वो, और कुछ पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। आटाकामा उत्तरी चिली। कजाइकुल काइजिलकुम, ये कहाँ पे है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ईरान में कौन कौन से पठार हैं, कौन से मरुस्थल हैं, दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर। सेंचुरा और सियरा नेवादा यूएसए। पेंटागोनिया अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं, तो 30 डिग्री से 60 डिग्री की अक्षांशों के बीच। और शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों के उदाहरण गोबी, पेंटागोनिया और लद्दाख। ठीक, किन क्षेत्रों में मरुस्थल बनते हैं, जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में भूमध्य रेखा से 15 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में व्यापारिक हवाओं की पेटी में ये पाए जाते हैं। मानव जाति जितनी ऊर्जा एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल मात्र 6 घंटे में ही प्राप्त कर लेते हैं। ये किसने कहा था, गेहार्ड नाइस ने। सतत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत क्या होते हैं, मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा नॉन पोलर और शुष्क मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल। इसका विस्तार किन किन देशों में है ये देख लेते हैं। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र। चाड, माली, नाइजर, सूडान, मेरिटानिया। पूरी पृथ्वी का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है, आटाकामा मरुस्थल। यहाँ पे सोडियम, नाइट्रेट, तांबा आदि खनिजों की प्रधानता है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, थार। अब द्वीप देख लेते हैं, विश्व के सबसे बड़े द्वीपों का क्रम। सबसे बड़ा द्वीप, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सबसे बड़ा द्वीप क्या है, ग्रीनलैंड, फिर न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर, बेफिन। ठीक, तो ये जो बोर्नियो द्वीप है ये उसका मैप है बोर्नियो का। तो देखिए बोर्नियो का जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, ये पूरा इंडोनेशिया के कब्जे में है। और इंडोनेशिया का जो कालीमंतन क्षेत्र है
वो बोर्नियो का 50% क्या 73% हिस्सा है कालीमंतन। तो सबसे ज़्यादा बोर्नियो पे किसका अधिकार है? इंडोनेशिया का। कालीमंतन ही पूरा 73% क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर बाकी जो बचा हुआ क्षेत्र है वो क्या है? मलेशिया के हिस्से में है, साराबाग और साबाह के नाम से। साराबाग और साबाह के नाम से, ठीक है। तो मलेशिया कितने परसेंट हिस्से पे फैला हुआ है? 26% हिस्से पे बोर्नियो के। और मात्र 1% इलाके में, ये जो रेड वाला है ये है ब्रुनेई, ठीक है। तो ब्रुनेई मात्र 1% इलाके में है। और प्रश्न ये पूछा जाता है कि ब्रुनेई जो है वो किसके साथ सीमा बनाता है? तो ब्रुनेई जो है मलेशिया के साथ सीमा बनाता है। देखिए, इंडोनेशिया के साथ वो सीमा नहीं बनाता, ठीक है, मलेशिया के साथ सीमा बनाता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीनलैंड जो है उस पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का। और इसका सबसे बड़ा और राजधानी नगर कौन सा है? नूक। चागोस, सोलोमन, डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर। हिंद महासागर के सोकोत्रा द्वीप पर किसका अधिकार है? यमन का। मेडागास्कर को देख लेते हैं। ये मेडागास्कर है। मेडागास्कर के पूरब में है मॉरिशस और उत्तर में सेसेल्स द्वीप स्थित है, ठीक। फिजी के बारे में देखते हैं। फिजी कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में। यहाँ पे अधिकांश जनसंख्या किन द्वीपों पर रहती है फिजी में? कौन से द्वीपों पर? बीटी, लेवु, वनुआ लेवु। ये 3 द्वीप हैं, बीटी, लेवु, वनुआ लेवु। यहाँ पे अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। केप वर्डे और बहामा द्वीप ये कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर में। ग्रेनाडा द्वीप, जिसे हम लोग मसाला द्वीप भी कहते हैं, ये कहाँ पे स्थित है? कैरिबियन सागर में। बलियारिक द्वीप कहाँ पर स्थित है? भूमध्य सागर में। और बलियारिक द्वीप की राजधानी क्या है? मलोरका। मेलानेशिया देखते हैं। मेलानेशिया जो है क्या है? ये ओशेनिया का भाग है जो फिजी से लेकर अराफुरा सागर तक फैला हुआ है, ठीक। जो जापान के 4 द्वीप हैं उत्तर से दक्षिण क्रम में, होकैडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, ठीक। तो इसमें जो जापान की राजधानी है टोक्यो, वो किस द्वीप पे है? होन्शु द्वीप पे। और हिरोशिमा किस द्वीप पे है? क्यूशु द्वीप पे। फेरो द्वीप समूह, जिसे हम लोग शीप द्वीप भी कहते हैं, ये कहाँ पे स्थित है? नॉर्वे सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर पे। और ये फेरो द्वीप समूह किसके अधीन है? डेनमार्क के, ठीक। अब पूरे विश्व की कुछ झीलें देख लेते हैं हम लोग। जेनेवा, स्विट्जरलैंड। क्रेटर, यूएसए। बैकाल, जिसे पवित्र सागर भी कहा जाता है, रूस। ओनेगा और लेगोडा, रूस। लेक आयर, ऑस्ट्रेलिया। ओनकाल, युगांडा। हाइस्वान, मिस्र। अरल सागर, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। टंगानिका, जायरे, जाम्बिया और तंजानिया। टोरेंस, ऑस्ट्रेलिया में। फेयांग और किंगहाई कहाँ पे है? चाइना में। लोपनोर, चाइना। पोपो, बोलीविया। वोल्टा, घाना। नासिर झील देखते हैं कहाँ पे है? मिस्र और सूडान में। रुडोल्फ, केन्या। एल्बर्ट, युगांडा और जायरे। एडवर्ड, कांगो और युगांडा। करीबा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। उमरिया, ईरान। बालखश, कजाकिस्तान। इस्यूकुल, इस्यूकुल कहाँ पे है? किर्गिस्तान में। हमार ए जात मुरियान, पाकिस्तान। बॉइलिंग, डोमिनिका। रेड लेगून, बोलीविया। फिंगर लेक कहाँ पे है? यूएसए। 5 फ्लावर लेक, चाइना। साइमा लेक, फिनलैंड, ठीक। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तिब्बत में स्थित थिसोसमरू। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टीटीकाका, जो पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। भारत की सबसे ऊंची झील
देवताल कहाँ पे स्थित है? गढ़वाल हिमालय में। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झीलें देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा लवणता का क्रम, सबसे पहला है असल झील जिबूती में, फिर तुर्की की वान झील, फिर तीसरे नंबर पे है मृत सागर जार्डन में, और चौथे नंबर पे ग्रेट सॉल्ट यूएसए में। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।